तुम दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करता हूं अपना बंटवारा अपना हिस्सा अलग कैसे करें, इसके बारे में आपको मैं राय दूंगा, आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा भाई बंटवारा को लेकर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है, कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। ये मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी इस घटना का अंजाम बुरा ना हो, इस घटना तक कोई व्यक्ति ना पूछे। इसलिए कोई भी व्यक्ति है तो अपनी जमीन का बंटवारा अच्छी तरह से करवा के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी में कोई लड़ाई झगड़े उत्पन्न ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अगर 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के नाम जमीन है, 3 व्यक्ति के नाम जमीन है, कभी कभी ये हो जाता है कि अगर 2 बीघा कोई जमीन है, 3 व्यक्ति उनको 3 हिस्से में कर रखा है। कभी किसी के ढलान है तो पानी भर जाता है तो फसल नहीं होती, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाती है। कभी किसी की उपजाऊ है, किसी की अनुपजाऊ है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी अदला बदली भी हो सकती है, बदल भी सकते हैं। अगर कोई चीज को लेकर मान लो जैसे 3 भाई थे, तीनों के हिस्सा हो गया, हिस्सा होने के तुरंत बाद आपको बंटवारा कर लेना चाहिए, अपनी जमाबंदी अलग अलग कर लेनी चाहिए, अपने कसरे अलग कर लेने चाहिए। क्योंकि आगे जाकर ये मौत का कारण बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण बन सकते हैं। कभी भी तीनों भाई में लड़ाई हो सकती है कि मैं इधर का हिस्सा लूंगा, कि बदल कोई बदल सकता है, अदला बदली कर सकता है, बदल सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए कहने का मतलब ये है कभी कभी इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि बंटवारा किस हिसाब से कर सकते हैं, अपनी जमाबंदी अलग कैसे कर सकते हैं, अपनी ट्रेस अलग कैसे बनवा सकते हैं, अपना खाता अलग कैसे करें, अपना खाता अलग कैसे करें, सब चीजें बताऊंगा। अब मैं उदाहरण के हिसाब से आपको समझाऊंगा, तो आप इसे वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। आपने देखा हो ग्रामीण इलाकों में जमाबंदी में एक जमाबंदी में 20-20, 30-30 नाम है, जिसमें 1/4 हिस्सा है, किसी का 1/5 हिस्सा है। तो अपना हिस्सा किस प्रकार से अलग करें और अपनी नकल भी अलग बनानी चाहिए। तो इसलिए आपको संबंधित जो भी एसडीओ कोर्ट लगता है उसमें किसी भी वकील के माध्यम से जाकर बंटवारा का दावा करना चाहिए, तकास्मा का दावा करना है, जिससे आपका हिस्सा अलग हो, आपके हिस्से में अलग से कलर भर जाए, आपके हिस्से में अलग से कसर नंबर दर्शाए जा सके। इसमें सारी चीजें डिटेल से वहां पर एप्लीकेशन पेश होती है, प्रार्थना पत्र पेश होता है। उसके बाद में तकास्मे का दावा कोर्ट में जैसे पे उसमें आपका एविडेंस भी होगी, सारी चीजें पटवारी गिरदावर आपकी मौके स्थिति देखेगा कि कौन सा हिस्सा आप बो रहे हो, कौन से हिस्से पर आप कब्जा है, कब्जा कास्ट के हिसाब से तकास्मा होता है। तो कभी कभी अगर आप इस प्रकार से तकास्मा नहीं करवाते हो, जमाबंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, आपके जो जमीन है उसके टुकड़े हो जाते हैं, आप कभी आपके किसी भी मित्र हो या किसी भी व्यक्ति भी अगर कोई पैसे का कर्ज हो जाता है तो वो बेचना चाहता है, तो दूसरा भाई उसे बेचने नहीं देता, क्योंकि आपका तकास्मा, आपका बंटवारा, आपका हिस्सा नहीं हो रखा। इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति हो, ज्यादा जमीन में उलझन नहीं होनी चाहिए, तकास्मा टाइम पे करवा लेना चाहिए। अगर अपनी सिस्टर, अपनी बुआ, किसी का नाम है उसका तुरंत हत्याग करवा लेना चाहिए, कटवा लेना चाहिए, जिससे आपकी जमाबंदी स्वच्छ रहे। कोई भी काम जैसे आप केसीसी बनाते हो, बैंक लोन लेते हो, तो उसमें पटवारी गिरदावर को, बैंक कर्मी को, कोई मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं है हिस्सा बांटने में। तो आप लड़ाई झगड़ा अगर समाप्त करना चाहते हो तो इस प्रकार से कोर्ट में जाकर आप तकास्मा का दावा लाकर या बंटवारा का दावा लाकर किसी भी वकील के माध्यम से अपना हिस्सा अलग कर सकते हो, अपना खेत अलग कर सकते हो, अपना कसरा अलग कर सकते हो। क्योंकि उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर 2 बीघा किसी का खेत है, उसमें 3 व्यक्ति शामिल है, 3 व्यक्ति शामिल है, तो तीनों व्यक्तियों का अपना अलग अलग हिस्सा होगा। लेकिन कारण ये हो जाता है कि 2 बीघा में नीचे कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, किसी का ढलान है, किसी का पानी भरता है। अगर मान लो तीनों में हिस्सा बट गया, तो जैसे ही आपका हिस्सा बटते ही आपको दावा लाना चाहिए, जिससे परमानेंट आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। आपकी जो जमाबंदी में 3 नाम आते हैं उसमें तकास्मे के दावे से, बंटवारे के दावे से आप केवल सिंगल जमाबंदी निकलेगी, केवल 1 पर्सन की। उसमें ट्रेस भी अलग दर्शाया गया, जैसे कसरा नंबर अगर 65 है,
कसरा नंबर 65 है, तो जैसे कोई भी तीन में से एक भाई अगर तकास्मा का दावा लाता है तो 65/1 नोट हो जाता है, क्योंकि इसी कसरे से दूसरा हिस्सा आ गया है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से अपना खेत का बंटवारा, अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो राजी खुशी से करें, कानून से करें, न कि लड़ाई झगड़े से। इसलिए अगर आप तकास्मा अपना जमीन का बंटवारा करते हैं तो इस प्रकार से आप बंटवारा कर सकते हैं, और उससे ना तो आपके लड़ाई झगड़े होंगे, ना ही आप किसी का मौत का कारण बन सकते हो, ना ही कहीं कभी कभी बहुत से आपने घटना सुनी होगी कि जमीन को लेकर, एक छोटी सी मेर को लेकर भी लोग मर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी जमीन में हिस्सा कानून के हिसाब से होना चाहिए, न कि ग्रामीण भाषा में। ग्रामीण भाषा में बहुत सारे व्यक्ति 10 भाई है, 3 भाई है, वो अपने हिसाब से हिस्सा कर लेते हैं। तो हिस्सा करने के बाद या तो सहमति से आप बंटवारा करें, जिससे तहसीलदार या एसडीओ के पास जाकर एप्लीकेशन दें कि हम तीनों अलग अलग जहां हम काबिज हैं वहां पर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपका तकास्मा बंटवारा हो जाएगा। सारी ऑनलाइन आपकी जो जमाबंद नकल है उसमें अलग अलग हिस्सा आएगा, अलग अलग नाम से आपकी जमाबंदी निकलेगी। अगर जैसे आप बंटवारा नहीं करा तो तीनों की एक जमाबंदी निकलती। जैसे मैंने बताया हो कि 2 बीघे का कोई खेत है तो उसमें केवल दोनों बीघा तीनों के नाम से निकलेगी। अगर उसमें आप बंटवारा कर लेते हो, 3 हिस्सा कर लेते हो, तो अलग अलग हिस्से से तकास्मे करने के बाद अलग अलग हिस्से से आपके नाम से कि आपका हिस्सा इस साइड में है, इसका हिस्सा इस साइड में है, उसमें कसरा नंबर में बटा जैसे 63/3/2 ऐसे डाला जाता है। ये गवर्नमेंट के साथ डलते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप अगर बंटवारा करना चाहते हो तो बिल्कुल मैंने जो कहा उसी हिसाब से आप बंटवारा करें। इस बंटवारे में आपको ये फायदा है कि आपके आने वाले जो संतान है, पीछे जो परिवार है, उसमें कोई भी कारण, लड़ाई का कोई कारण नहीं बने, और अपने हिस्से को अपने काबिज में रख सकते हैं और अपनी अलग से जमाबंदी बना सकते हैं, अपना अलग से कसरा नंबर भी आप बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।